नमस्कार, न्यूज चमकता भारत के इस खास बुलेटिन पर आपका स्वागत है। मैं शिवानी कुमारी। चलिए डालते हैं खास नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। नीरसा पुलिस ने पश्चिम बंगाल से भाग रहे अपराधी का वाहन किया जब्त। बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे थे। साहिबगंज में जिला खनन टास्क फोर्स की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। 7 क्रैशर को किया सील। जुगसलाई ओवरब्रिज निर्माण को लेकर अब राजनीति चरम सीमा पर। भाजपा ने बताया ओवरब्रिज परियोजना हमारी देन। अब खबरें विस्तार से। नीरसा पुलिस ने पश्चिम बंगाल से भाग रहे अपराधी का वाहन किया जब्त। बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे थे। किसी बड़ी आपराधिक घटना की सूचना पर आसनसोल पुलिस द्वारा जुबली पेट्रोल पंप के समीप वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। तभी आसनसोल उत्तर थाना पुलिस एक महिंद्रा थार को संदेह के आधार पर रोकने का प्रयास किया, परंतु अपराधी रुका नहीं। वह अपनी रफ्तार और तेज कर भागने लगा। इस पर आसनसोल उत्तर पुलिस का शक और भी ज्यादा हो गया और पुलिस गाड़ी का पीछा करने लगी। इस दौरान महिंद्रा थार के चालक पश्चिम बंगाल से झारखंड में प्रवेश किया, जिसके बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने झारखंड पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद झारखंड पुलिस ने भी इसको पकड़ने के भरपूर प्रयास किए। अपराधी अपने आप को पुलिस से घिरता देख मुगमा के कापासारा आउटसोर्सिंग के समीप गाड़ी खड़ा कर अपराधी भागने में सफल हो गए। हालांकि पुलिस ने मौके से गाड़ी को जब्त कर लिया है और मामले की छानबीन की जा रही है। वहीं मौके पर पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ साथ गल्फर बाड़ी ओपी और निरसा थाना पुलिस भी मौजूद है। साहिबगंज में जिला खनन टास्क फोर्स की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। 7 क्रैशर को किया गया सील। बता दें कि साहिबगंज जिला प्रशासन के द्वारा इन दोनों अवैध क्रैशर व पत्थर खदानों पर छापेमारी अभियान चला रही है, ताकि सरकारी राजस्व के नुकसान से बचाया जा सके। इस क्रम में तालझारी अंचल के सकरी गली स्थित गदवा पहाड़ में राजमहल अनुमंडल पदाधिकारी रोशन कुमार शाह के नेतृत्व में अवैध रूप से संचालित 7 स्टोन क्रैशर मशीन को सील कर दिया गया है। एसडीओ ने बताया कि क्रैशर संचालक से क्रैशर चलाने संबंधित कागजात की मांग की गई। हालांकि क्रैशर मालिकों के द्वारा कागजात नहीं दिखाने पर तत्काल क्रैशर को सील किया गया है। वहीं सभी लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है कि अगर जरूरी कागजात नहीं दिखाई गई तो उन सभी क्रैशर संचालकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि अवैध खनन एवं अवैध क्रैशर चलाने वाले लोगों को चिन्हित कर यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आज जिला खनन टास्क फोर्स के सभी टीम, माइनिंग ऑफिसर्स, अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी हमारे नेतृत्व में गदवा पहाड़ के क्षेत्र में कुछ माइंस पर हम लोग गए। देखे कि वो काफ़ी दिनों से चल रहे हैं, लेकिन कोई कागजात वगैरह इनके द्वारा कोई प्रस्तुत नहीं किया गया और इनको प्रस्तुत करने तब तक के लिए इनको बंद किया जाता है और आगे इनको अंचल अधिकारी नोटिस भेजेंगे और वहाँ वो कागजात जमा करेंगे। अगर वो सही होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो सर कितने ऐसे लोगों को सूचित किया जा रहा है? 7 हुआ है ना, अभी 7 क्रैशर पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं जुगसलाई ओवरब्रिज निर्माण को लेकर अब राजनीति चरम सीमा पर। भाजपा ने बताया ओवरब्रिज परियोजना हमारी देन। जमशेदपुर के जुगसलाई ओवरब्रिज निर्माण को लेकर अब राजनीति चरम सीमा पर है। जहां क्षेत्र के वर्तमान विधायक ने इसके निर्माण मामले में भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया है, तो वहीं जिला भाजपा ने इसका कटाक्ष करते हुए निर्माण नहीं होने का दोष वर्तमान राज्य सरकार पर लगाया है। बता दें कि भाजपा जिला अध्यक्ष गुंजन यादव ने गुरुवार को एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जब राज्य में भाजपा की सरकार थी तब जमशेदपुर की वर्षों पुरानी मांग जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से संपर्क साधा और उन्हीं के प्रयास से रेल ओवरब्रिज निर्माण को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दी और उसका ड्राइंग और डीपीआर तैयार होने के बाद राशि भी आवंटित की गई और वर्ष 2019 के नवंबर माह में इसका विधिवत शिलान्यास किया गया। इसके बाद चुनाव हुए और राज्य में झामुमो कांग्रेस और राजद की गठबंधन सरकार बनी और इस सरकार के लगभग 2 वर्ष के कार्यकाल में 1 इंच भी कार्य आगे नहीं बढ़ा, जिसके लिए ये सरकार दोषी है, न कि पूर्व की सरकार। इन्होंने कहा कि सब कुछ होने के बाद भी अब साइट इंजीनियर ड्राइंग बदलने की बात कर रहे हैं, जिसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का संदेह और निर्माण कार्य शुरू नहीं होने का संपूर्ण दोषी वर्तमान सरकार है। देखिए, जुगसलाई ओवरब्रिज जो वर्षों पुरानी मांग है जमशेदपुर की, और जुगसलाई ओवरब्रिज निर्माण में हमेशा भारतीय जनता पार्टी उसकी मांग उठाते रही है, क्षेत्र की जनता के साथ चरणबद्ध आंदोलन चलाते रही है। एकीकृत सिंहभूम के
सांसद रुद्र प्रताप सारंगी जी ने प्रथम बार इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया था। और जब झारखंड में रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार बनी, डबल इंजन की सरकार बनी, रघुवर दास जी ने केंद्र सरकार के साथ संपर्क और समन्वय और संवाद करके ओवरब्रिज निर्माण का डिजाइन तैयार कराया, उसका एस्टीमेट तैयार कराया, बकायदा उसका भूमि पूजन और शिलान्यास भी संपन्न हो चुका था। नवंबर 2019 में भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ, परंतु उसके बाद झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद गठबंधन की सरकार बनी। परंतु बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि 2 वर्ष से ऊपर का कालखंड बीत गया, परंतु जुगसलाई ओवरब्रिज निर्माण का काम जो रघुवर सरकार के समय था वह अभी तक जस के तस है। 1 इंच भी काम आगे नहीं बढ़ा। और इनके मंत्री और विधायक वहां जाते हैं, दूसरे दिन इंजीनियर का बयान आता है कि डिजाइन को कुछ चेंजेस करना होगा। मैं पूछना चाहता हूं राज्य सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री से कि आखिर जुगसलाई ओवरब्रिज का निर्माण कब, जमशेदपुर की जनता को ओवरब्रिज का सौगात अब कब देंगे? रघुवर जी ने तो शिलान्यास कर दिया था, राशि मुहैया करा दी थी, उसका एस्टीमेट तैयार हो गया था, डिजाइन तैयार हो गया था, तो अब काम करने में क्या परेशानी है? महिला पुलिस को लेकर देखिए, दूसरा मुद्दा यह मैं बताना चाहूंगा, आप भी इसी जमशेदपुर में रहते हैं, हम भी इसी जमशेदपुर में रहते हैं। रघुवर दास जी के शासन में जमशेदपुर में बहुत सी योजनाएं बनकर तैयार हुई। उदाहरण के तौर पर आप सीतगोड़ा सूर्य मंदिर के बगल में हमारे जमशेदपुर की महिलाएं शिक्षित बने, अच्छे शिक्षा का माहौल मिले, उसके लिए उन्होंने महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। बिल्डिंग भी बनकर तैयार हो गया। पटमदा में बाइक ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, युवक घायल। बता दें कि जमशेदपुर से सटे पटमदा थाना अंतर्गत बिरसा चौक के पास एक बाइक ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। इस घटना में साइकिल सवार सैमसन सिंह घायल हो गए। घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गया। उधर घायल अवस्था में उसे स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए MGM अस्पताल भेज दिया गया। सैमसल इंटर का छात्र है। वहीं जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि सैमसल कॉलेज के लिए साइकिल से जा रहा था, तभी बिरसा चौक के पास सामने से एक बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी और फरार हो गया। कॉलेज जा रहा था। अच्छा, कॉलेज जा रहा था। हाँ। फिर क्या हुआ? कॉलेज बाईपास मतलब पार हो गया, उसके बाद वो लोग भी उस साइड आ रहा था दोनों, और मार दिया। ऐसा मार दिया कि आगे जाके तुम। कितने लोग थे? वो लोग 2 आदमी। ये अकेले था साइकिल से। कहाँ पे घटना हुई है? घटना बिरसा चौक। अच्छा, कौन से कॉलेज पढ़ते ये? इंटर में। वो कॉलेज का नाम है ना, जहाँ हाई स्कूल है वहीं कॉलेज होता है, पटमदा हाई स्कूल। कौन थाना पड़ेगा आपका? है? कौन थाना पड़ेगा? पटमदा थाना। क्या नाम है इसका? कांचन सिंह। आप कौन हुए इसके? इसके पिताजी। ये घटना कब हुआ? आज कितने बजे? करीब 7-7:30 बजे। आपका क्या नाम हुआ? चंद्रमा सिंह। खास महल सदर अस्पताल पर पहुंचे केरला मिनिस्ट्री ऑफ स्वास्थ्य कल्याण विभाग की टीम, किया घूमकर पूरा निरीक्षण। जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत खास महल सदर अस्पताल पर पहुंचे मिनिस्ट्री ऑफ केरला डिवीजन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के ऑफिसर राजेश जनेर, जहां सदर अस्पताल का घूम कर औचक निरीक्षण किया गया। वहीं उन्होंने जगह जगह स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग के डॉक्टरों से वार्ता कर जानकारी ली। वहीं उन्होंने मीडिया से बात कर बताया कि सदर अस्पताल की काफ़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध है। वहीं उन्होंने बताया कि अस्पताल पर डॉक्टर, नर्स एवं ट्रेनिंग की कमियां पाई गई। वहीं उन्होंने घूम कर स्वास्थ्य की जानकारी अस्पताल पर मरीजों से भी ली, जहां कई लोगों ने अस्पताल से जुड़े खामियां बताई। इसकी जानकारी केरला मिनिस्ट्री ऑफ स्वास्थ्य कल्याण विभाग के अधिकारी राजेश जनेर ने दी। अभी हम हमारा पर्यटन यहाँ शुरू किए हैं और 4 दिन और है।
बाकी जगहों में एरिया हॉस्पिटल और सब सेंटर PHC सभी जाएंगे, उसके बाद ही एक रिपोर्ट दे देंगे। अभी जहाँ तक यहाँ की भ्रमण किए हैं तो काफ़ी फैसिलिटी अच्छे हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फैसिलिटी कुछ अच्छे बिल्डिंग की सख्त ज़रूरत है। उसके साथ साथ SNC है, बाकी जो है वो प्रॉपर करना ही है। अच्छे सर्विस दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए जगह की कमी है, स्टाफ की कमी है और कुछ ट्रेनिंग की भी कमी है। और आसान NQS एनेबल्ड फैसिलिटी यहाँ जो सर्विस मिले पूरे लोगों के लिए बहुत अच्छा ही है, और हमारी ओर से जो भी हो सके हम दे देंगे। और ये तो हम पूरे पर्यटन करने के बाद ही कर सकते हैं। ओके, कितने सदस्य हैं आपके? अभी 2 लोग हैं। 2 ही सदस्य मिलकर पूरे? ना, पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट देख लें PRC केरला की ओर से। बाकी जो लोग हैं वो PRC बाकी जो डिस्ट्रिक्ट में भी है। ज़्यादातर कमी क्या दिखी गई है? ज़्यादातर कमी तो मैन पावर की ही है और इंफ्रास्ट्रक्चर की है, लेकिन वो इधर नहीं है। इधर उतना इंफ्रास्ट्रक्चर कमी नहीं है, लेकिन बाकी जगहों में तो है। सर यहाँ पे अभी सदर अस्पताल में जो भ्रमण किया, यहाँ पे क्या कुछ खामियां पाया गया है? यहाँ तो लेकिन स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि SNC है वो लेबर रूम के साथ साथ OT के साथ साथ होना चाहिए था, तो कुछ दूरी में है। और DEC का भी बिल्डिंग अच्छे बनना है, और बाकी कुछ ऐसे नहीं है। फिर भी कुछ OP एरिया में कुछ कंजस्टेड है, और पेशेंट को कुछ और वेटिंग एरिया चाहिए। बाकी मेडिसिन जो लैब फैसिलिटी सब कुछ ठीक से हैं। ओके, थैंक यू। कुकड़ू थाना भवन झाड़ियों में शोभा बढ़ाने का वस्तु बनकर रह गया। सरायकेला खरसावां जिला का कुकड़ू प्रखंड परिसर में बने थाना भवन इन दोनों झाड़ियों में अपना मुंह छुपाने का विवश है। यूँ कहिए कि कुकड़ू थाना भवन झाड़ियों की शोभा बढ़ाने का एक वस्तु बनकर रह गया है। आपको बता दें कि करीब 9 से 10 वर्ष पूर्व बना कुकड़ू थाना भवन का खिड़की दरवाजे में लगे ग्लास भी टूटकर गिर गए हैं, वहीं पाइपलाइन भी टूटकर बर्बाद हो रहा है। चारों ओर से झाड़ियों में भवन ढक गया है, मानो कि शर्म के मारे थाना भवन झाड़ियों में अपना मुंह छुपा रहा हो। लाखों की लागत से बने इस थाना भवन को आज तक थाना का दर्जा नहीं मिल पाया है। वहीं इतने दिनों के बाद भी पुलिस बल व पुलिस पदाधिकारियों का पद स्थापना नहीं करना अपने आप में ही कई सवाल खड़े कर रहे हैं। 2019 को कुकड़ू साप्ताहिक हाट में दिन दहाड़े नक्सलियों ने गुरीला हमला कर 2 पुलिस अधिकारी व 3 जवानों को मौत की घाट उतार दी थी। विगत 8-9 वर्ष पूर्व ही बनकर तैयार है। यहाँ की भवन अब तक जर्जर हो जा रही है, वहाँ की शीशा टूटकर बिखर जा रही है, पाइपलाइन नीचे ज़मीन में धंस जा रही है, परंतु अभी तक सरकार की ना तो यहाँ के जिला प्रशासन बल्कि कोई भी इस पर अभी तक कोई व्यवस्था की गई है। मैं सरकार से एवं हमारे सरायकेला जिला के जिला पदाधिकारी DC SP से आग्रह करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ पर पुलिस प्रशासन बल की उपलब्ध कराया जाए, ताकि और करोड़ों रुपया की जो लागत से बनकर तैयार है वो जर्जर ना हो, विफल ना जाए सरकार की खर्च। हमारे एक तो माओवादी बहुल क्षेत्र में आते हैं, यहाँ जो बनकर तैयार है उस पर विचार करनी चाहिए और पुलिस बल देना चाहिए, ताकि हमारे क्षेत्र सुरक्षित रहें। मैं विकास ठाकुर, अवाबी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। खरसावा के विषय गोड़ा गुलगाड़ा पुलिया में जंगली हाथियों के झुंड ने ड्यूटी जा रहे व्यक्ति को सूंड से उठाकर फेंका। बता दें कि खरसावा वन क्षेत्र के अंतर्गत विषयगोड़ा गुलागाड़ा पुलिया के समीप गुरुवार सुबह 5 बजे एक बाइक चालक सह विषयगोड़ा निवासी काशीनाथ मांझी से जंगली हाथियों के झुंड की आमना सामना हो गई। जंगली हाथी ने बाइक चालक को सूंड से उठाकर फेंक दिया, जिससे बाइक चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। ग्रामीणों के सहयोग से जख्मी व्यक्ति को खरसावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां से आवश्यक उपचार कर जख्मी व्यक्ति को सरायकेला सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। लेकिन परिजनों ने जख्मी व्यक्ति को आदित्यपुर शिवा नर्सिंग होम में भर्ती कराकर इलाज करवा रहे हैं। हाथी के हमले से काशीनाथ मांझी के अंडाकोश फट गए हैं, वहीं उसका दायां पैर के जांघ में 4 जगह फ्रैक्चर हुआ है। बता दें कि खरसावा के विषयगोड़ा निवासी काशीनाथ मांझी पिता स्वर्गीय कोगे मांझी गुरुवार सुबह 5 बजे अपने बाइक से कोलाबीरा रामकृष्णा फॉर्जिंग कंपनी में काम करने के लिए निकले थे। जैसे ही वहां विषयगोड़ा गुलागाड़ा पुलिया पहुंचे, वैसे ही कुहासा का चादर सामने सड़क पर जंगली हाथियों को पाया। हड़बड़ी में अपना बाइक घुमाने के प्रयास किए, लेकिन वहां गिर पड़े। आज सर खरसावा के विषयगोड़ा गांव में जंगली हाथियों द्वारा एक आदमी को जख्मी किया गया है, क्या कुछ मामला है सर? काशीनाथ मांझी
3 बजे भोर में डिप्टी अपना जा रहा था और डिप्टी जाने के दरमियान विसईगोड़ा पुल के पास हाथी वापस जब हो रही थी तो दोनों में आमने सामने हुआ। आमने सामने होने के कारण हाथी के कब्जा में आ गया और हाथी उसको सूढ़ा में लेकर पटक दिया है, जिसके कारण उसको शारीरिक क्षति काफ़ी हुआ है। और उसके बाद जब वन विभाग को सूचना मिला तो वन विभाग के पदाधिकारी कर्मचारी सदर हॉस्पिटल लाने के लिए कहा गया। खरसामा सदर हॉस्पिटल में लाया गया। वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि रेफ़र कर दिया जाता है सदर हॉस्पिटल सरायकला। तो उन लोगों ने सहमति व्यक्त किया कि मतलब हम लोग प्राइवेट में दिखावेंगे, इसलिए हम प्राइवेट में ले जा रहे हैं। इसलिए तत्काल मुआवजा 5,000 रुपया व्यवस्था कर दिया गया। वहीं बाइक के आगे अचानक सुअर के आने से सड़क पर गिरा चालक। बता दें कि जमशेदपुर के सांची स्थित न्यू गंडक रोड निवासी मोहम्मद इशहाक बाइक के आगे सुअर के आने से सड़क पर गिर गए। इस घटना में उनके चेहरे पर काफ़ी चोट आई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें इलाज के लिए MGM अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। उनके साले महफूज आलम ने बताया कि इलाके में काफ़ी जानवर है जो अक्सर किसी न किसी वाहन के आगे आ जाते हैं, जिससे टकराने के बाद वाहन चालक सड़क पर गिरकर घायल हो जाते हैं। आज उसके जीजा मोहम्मद इशहाक भी काम से जा रहे थे। चेनाब रोड के पास अचानक उनकी बाइक के आगे एक सुअर आ गया, जिससे टकराने के बाद वे सड़क पर गिरकर घायल हो गए। एक्चुअली ऑफिस जाने के क्रम में मोहम्मद इशहाक जी ऑफिस जाने के क्रम में न्यू गंडक रोड से निकले थे अपने घर से ऑफिस जाने के लिए, और रास्ते में सुअर के आने से मतलब अचानक से वो सड़क के बीच में से सुअर आ गई, तो उसी में हिट कर गया उनका बाइक, और बाइक से गिर जाने की वजह से फेस में और सर में थोड़ा सा चोट आया है। घटना न्यू गंडक रोड, न्यू गंडक नहीं आपका सॉरी चेनाब रोड में। प्रशासन क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से इसमें क्या मांग करेंगे, हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसमें बहुत ज़्यादा चोटिल हुए नहीं है, हम लोग अपने से इसको देख लेंगे अपने स्तर से। क्या नाम हुआ? मोहम्मद इशहाक जी। मेरा नाम महफूज आलम, उनके मतलब साला हैं। हम उन्हीं के साथ में रहते हैं न्यू गंडक रोड में, 60 नंबर क्वार्टर है हमारा, L463। नीरसा में पंचायत डैम में कई प्रजाति की मछली जीरा छोड़ा गया। बता दें कि कृषि विकास मत्स्य योजना के तहत पंचायत डैम में 10.5 लाख अंगुलिका मछली सहित अन्य कई प्रकार के मछली को छोड़ा गया। वहीं मौके पर मौजूद जिला मत्स्य विभाग अधिकारी मुजाहिद अंसारी जी ने बताया कि कृषि विकास मत्स्य योजना के तहत आज पंचायत डैम 10.5 लाख मछली अंगुलिका छोड़ा गया, जिसमें रेहू, कतला, ग्लास, कप आदि प्रजाति शामिल है। मत्स्य विकास योजना के अंतर्गत पंचायत डैम में 10.5 लाख मत्स्य अंगुलिका संचयन का कार्यक्रम था। इसमें हम लोग जो है जो भी हमारे मत्स्य बीज उत्पादक हैं उसको उनके द्वारा जो है 10.5 लाख मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन किया गया। और ये जो है जो भी आपूर्ति करता है वो हमारा मत्स्य बीज उत्पादक है। और कौन कौन मछली छोड़ा गया? इसमें रेहू, मृगल, कतला और ग्रास कार्प, ये 4 प्रजाति का मछली हम लोग स्टॉकिंग किया। मैं जिला मत्स्य पदाधिकारी धनबाद मोहम्मद मुजाहिद अंसारी। सरायकेला अनुमंडल पदाधिकारी रामकृष्ण कुमार ने आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कहा कि जनता की समस्याओं को निपटाना ही हमारी पहली प्राथमिकता। खरसावां प्रखंड के जोरडीहा पंचायत सचिवालय में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों को राज्य सरकार के सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं इस दौरान ग्रामीणों ने पदाधिकारियों को क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू कराकर उसका निष्पादन कराने की मांग की। कार्यक्रम का उद्घाटन सरायकेला अनुमंडल पदाधिकारी रामकृष्ण कुमार, खरसावां के प्रखंड विकास पदाधिकारी गौतम कुमार एवं मुखिया मीना मांझी ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर श्री कुमार ने कहा कि जनता की समस्याओं को निपटाना ही सरकार की पहली प्राथमिकता है। आम जनता शासन की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आगे आए, सभी को पात्रता के अनुसार योजना का लाभ मिलेगा। इस दौरान झारखंड सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं की जानकारी भी दी गई। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल लगाकर राज्य सरकार की सभी 27 लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।
साथ ही योग्य लाभुकों को से ग्रीन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा, मनरेगा, श्रम, वृद्धा पेंशन आदि योजनाओं के लिए आवेदन लिया गया। वहीं गरीबों में कंबल, प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रशस्ति पत्र, केसीसी सरसों मिनी किट, पैंट शर्ट, कन्यादान, सुकन्या योजना, सोना धोती, सबरन योजना के तहत धोती, साड़ी, लुंगी, बिरसा हरित ग्राम योजना के लाभों को प्रशस्ति पत्र दिया गया। इस दौरान मुख्य रूप से एसडीओ रामकृष्ण कुमार, बीडीओ गौतम कुमार, मुखिया मीना मांझी, पंकज कुमार, बबलू महतो, बीटीएम नीरज श्रीवास्तव, बीएओ परशुराम महतो सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारी व ग्रामीण उपस्थित थे। बिष्टुपुर सोहदे एक करबला पर मुस्लिम समाज के लोगों ने किया फतिहा खानी एवं कुरान खानी। बता दें कि जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत बिष्टुपुर सोहदे एक करबला पर जश्न गौसुल वरा का मुकाम करबला बिष्टुपुर में इनेकाद गौसे आज़म की 11वीं शरीफ के बाबरकत व पुरनूर मौके पर सोहदा एक करबला की जानिब से मुकाम करबला बिष्टुपुर में हर साल की तरह इस साल भी पूरे अकीदत व एहतराम से मनाई गई, जिसकी आगाज़ कुरान पाक की तिलावत के साथ सुबह 10 बजे हुई, जो शाम 4 बजे वक्त असर तक जारी रही। बाद नमाज असर फातिहा खानी पेश की गई तथा गौशे पाक के सदके तमाम आलमे इंसानियत के लिए अमन व खैर की दुआ हज़रत मौलाना मती उल्लाह हबीबी के दस्ते मुबारक से की गई। उसके बाद फातिहा खानी गरीबों और मिस्कीनों के बीच लंगर बांट कर वितरण की शुरुआत की गई। बाद में लंगर उलेमा कराम की तकरीर का सिलसिला शुरू हुआ, जिसका विषय हज़रत गौसे आज़म की जीवनी, रूहानियत व इंसानियत पर उलेमा दिन ने प्रकाश डाली, जो रात्रि 10 बजे तक जारी रही। इसकी सारी जानकारी हज़रत मौलाना मती उल्लाह हबीबी ने दी। वहीं मुख्य रूप से कमेटी के अध्यक्ष अनवर अली, सचिव अब्बास अंसारी, अलहाज डॉक्टर नूरुज़्ज़मा खान, जनाब नसीम भाई, शेख सलाउद्दीन, मोहम्मद रजा, शौकत हुसैन, अब्दुल हमीद, रिंकू, बबलू सिंह, रंजीत सिंह, सरदार जोगिंदार सिंह, हाजी निज़ाम इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अनहु का ये मुबारक महीना है, ये महीना 11वीं का महीना है। इस महीने की आज 12वीं तारीख है। कल 11वीं तारीख थी। कल यहाँ कुरान खानी, ये करबला की धरती में कुरान खानी वगैरह हुई, दुआएं मांगी गई, खराज अक़ीदत पेश किया गया और तबरुकात का अहतमाम किया गया। गौसुल आज़म पीराने पीर, पीरों के पीर दस्तगीर के बारगाह में दुआएं हुई, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के तमाम भाइयों के लिए, मुल्क की शांति और एकता के लिए, और मुल्क की तरक्की के लिए, भारतवर्ष की तरक्की के लिए दुआएं की गई। आज 12वीं तारीख है और 12वीं तारीख में जो रस्म रिवाज के मुताबिक इस खानका में ये करबला की सरजमीन में हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 11 तारीख वो ज़्यादा पसंद थी, इसलिए आज 11 गागर बनाए गए, उनके नाम का फूल चढ़ाया गया और उस पर हर एक कपड़े गौसे आज़म के नाम से बांधे गए और लोगों के सरों पे रख कर उसको घुमाया गया और करबला की धरती में लाया गया। लोग उसको चूमे और उसके फैज़ हासिल किया, दुआएं मांगी, मिन्नतें मांगी। ऐसे मिन्नत मांगने से मिन्नत जल्द पूरी हो जाती है, इसलिए 11 गागरों का जुलूस निकाला गया और 11 गागर हुजूर सैयदना गौसे आज़म के नाम से चढ़ाया गया। चलते चलते डालते हैं एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। नीरसा पुलिस ने पश्चिम बंगाल से भाग रहे अपराधी का वाहन किया जब्त, बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे थे। साहिबगंज में जिला खनन टास्क फोर्स की टीम ने की बड़ी कार्रवाई, 7 क्रैशर को किया सील। जुगसलाई ओवरब्रिज निर्माण को लेकर अब राजनीति चरम सीमा पर, भाजपा ने बताया ओवरब्रिज परियोजना हमारी देन। छोटी बड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।